अरे अभी आज अच्छा हम ये करते हैं कि संसार को होकर राम के जाप करते हैं, ऐसी बात नहीं। हमको चाहिए कि हम राम का हो पहले, अर्थात पहले अपने अंदर अपने इष्ट को बैठा लें। अपने अंदर पहले अपने इष्ट को बिठा लें। किसी का कृष्ण इष्ट है, किसी का राम इष्ट है, किसी का हनुमान इष्ट है, किसी का दुर्गा इष्ट है, किसी का कोई इष्ट है। तो सबसे पहले जिसका जो इष्ट है, जिस पर जिसका विश्वास और श्रद्धा है, उसको अपने अंदर बैठा ले। ठीक है ना? उस पर अगाध श्रद्धा और विश्वास कर ले। ऐसी भगत करे हृदयसा। कैसी? अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा। अविरल प्रेम, निरंतर प्रेम और सुदृढ़ विश्वासा, ऐसी भगत करे हृदयसा। और आगे क्या? बीट कथ होती गंगा जल में तब दिखे भगवान। भैया इसको जरा उसमें बांध दो लय में। वो तब दिखे भगवान, वो हमने लिखा नहीं था। जाप करना है राम का या ओम का। ओम देखिए ऐसा है कि वो निराकार साकार सब एक ही है। ये आप पहले धारण कर लीजिए कि जो लोग कहते हैं ओम कौन है, ओम कहाँ है, ओम कैसा है, ठीक है ना? ओम तो सब यही है, जो हम आप बैठे हुए हैं वही सब ओम है, दूसरा कहीं ओम है नहीं। ओम माने, ओम माने आ। देखिए अब हमें आ की व्याख्या करनी पड़ेगी। हमारी भाषा का प्रथम स्वर आ, प्रथम स्वर आ। और ये स्वर कहां से संबंधित है? नाभ से। नाभ किसका स्थान है? ब्रह्मा का स्थान। ब्रह्मा विष्णु और ये सारा विश्व, ये सारी सृष्टि आकार है, सारी सृष्टि आकार में है। इसीलिए जो ओम बना है एक अक्षरी ओम कहलाता है, एक अक्षर ओम। आप वो बना होता नहीं, आ उमा नहीं, ओम। ओम जो बनता है वो एक अक्षर कहलाता है, उसमें भी आ ही पहले आता है। जो स्वर निकलता है हर बात में से आप देखिए आ निकलेगा, कोई बात करें आप आ निकलेगा, कहीं भी किसी भाषा में करेंगे उसमें आ निश्चित रूप से निकलेगा। किसी भाषा में आप बात करें उसमें आ स्वर निश्चित रूप से रहेगा, आ से अलग कोई रह ही नहीं सकता। भाषा में, बोलचाल में, कोई भी आप किसी भी संसार कोई भी भाषा ले लीजिए, उसमें आ के बिना कोई रह ही नहीं सकता। कोई भी भाषा आ के बिना हम नहीं रह सकते। अपना अस्तित्व भी आ ही से बना हुआ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड आ में बसा हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड आ में बसा हुआ है। आ क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का द्योतक है। आ जो हमारे यहां ध्वनि है, आ विशेष प्रकार का एक नाद है। आप देखें ना, अगर आप बोले राम राम रा आ नाद, तब इस गूढ़ विषय को अभी न लेंगे। अच्छा लेकिन फिर हम आप थोड़ा सा आप इसके संबंध में आपको बता दें। तो एक तो बात यह है कि हम नाम जब जपें, पिछली बार हमने कहा था अगर रा जपते हैं तो रा क्या है उसको समझ लें पहले। एक छत्र एक मुकुटमण, समझ लिखा है, एक छत्र एक मुकुटमण, सब वर्णन पर दो रघुबर, तुलसी रघुबर नाम के बण विराजत दो। एक रा एक माँ, एक अग्नि रूप है, एक चंद्रमा रूप है। राम तो बहुत बड़ी व्याख्या है, उसको छोड़ दीजिए। बहरहाल रा को उच्चारण कैसे करें हमने पिछली बार कहा था। रा लुंठित ध्वनि है, रा 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 लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है। रा अगर आपको ऊर्जा ग्रहण करनी है, ऊर्जा पैदा करनी तो रा लुंठित ध्वनि है। रा राम 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 कैसे बोल रहे हैं हम?
राम राम राम, राम नहीं कहते, राम राम कहते हैं। राम राम हम कैसे बोल रहे हैं? राम 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 राम, अंदर बोलिए तभी, ऐसे ही बोलिए। और मानसिक जाप तो को उसमें तो बोलने को आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो तो ऐसे जाप हो। मानसिक जाप इसलिए 100 गुना श्रेष्ठ है कि ध्यान हमेशा ही राम में बना रहता है, ध्यान हमेशा ही ओम में बना रहता है। नहीं कोई और नहीं, ओम नमः शिवाय जाप करिए, एक ही बात है। लेकिन भगवान शंकर को ध्यान में रखिए फिर। काहे में? ओम, हर मंत्र पहले ओम लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः आ निकला, शिवाय आ निकला, आ तो है ही, बिना आगे कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। तो सबसे पहली बात, मन में अपने इष्ट का दर्शन होना चाहिए। जो भी इष्ट है आपका, जो भी आप इष्ट अपना मान लेते हैं, उसका दर्शन। और दूसरे, गुप्त रूप से करना चाहिए। याद रखिए, दूसरी बात यह है, हमेशा जाप गुप्त रूप से रखना चाहिए। और अगर कोई सुन भी ले तो उस पर थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि ये उजागर करने की कोई बात नहीं होती कि हम बड़े भारी जाप करने वाले हैं। हमने कहीं कथा पढ़ी थी, ये एक सज्जन थे, उनके दो तीन लड़के थे। तो लड़के बेचारे बड़े भक्त थे, वो हमेशा ओम या राम का जाप किया करते थे, राम का जाप किया करते थे। और उनके जो पिताजी थे, वो कभी उनको किसी ने सुना नहीं था जाप करते हुए। उनके पुत्र कहते थे, भाई हम लोग करते थे, आप राम जाप क्यों, राम से क्या दुश्मनी है, क्यों नहीं जाप करते हो? एक दिन कहीं बाई चांस सपने में उनके मुंह से राम निकल गया। सपने में, हाँ, पिताजी के सपने में राम निकल गया। लड़कों ने सुन लिया कहीं। दूसरे दिन लड़कों ने बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। तमाम लोगों को न्योता दिया खाने पीने के लिए, बाजे बजवाए, बड़ी हंसी खुशी मनाई। तो पिताजी ने पूछा, भाई क्या मामला है, आज कोई त्योहार व्योहार तो है नहीं, ये क्या हो रहा आज? कहने लगे, पिताजी आज आपने सपने में कहीं राम नाम ले लिया था, सपने में राम नाम ले लिया था, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी हुई। तो इसी खुशी में आज हम ये त्योहार मना रहे हैं। उनको बड़ी लज्जा आई। क्या समझे आप? भाव समझे कि वो उनका तो निश्चित रूप से मानसिक जाप था। ऐसा कोई समझ ले, ऐसा कोई समझ न ले कि ये हमेशा राम का नाम जप करते हैं, और सुन लिया तो लज्जा उनको आई। तो राम का कोई भी आप जाप करो तो इस प्रकार करो, गुप्त रूप से करो, ये न शो करो, अभिमान न करो इसका। क्यों? उसमें फिर एक बात पैदा होती है ना कि हमने तो 5 लाख पानी नहीं पीते। हमारे सज्जन एक आते हैं, वो उजागर करते हैं कि हमने 5 लाख जब कर लेते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। हाँ, फिर अहम जागर कर। अब कहते हैं करते हो, ना कहते हो, लेकिन कहते तो हैं। नहीं समझे आप? भगवान कहता है, भगवान कहना क्या है कि मैं अभिमान को खाता हूं, अभिमान मेरा, घमंड मेरा भोजन है, ये तो कहते हैं। और हम अभिमान को भगवान के सामने, राम भगवान के नाम में भी अभिमान करने लगते हैं। बताइए, यानी भगवान के नाम में भी अभिमान करते हैं, हम इतने लाख जाप करते हैं। तो उसमें एक प्रकार का थोड़ा सा अपने अंदर भक्त होने का
या जाप करने का थोड़ा सा हाँ कुछ जागृत हो जाता है, और ये अभिमान आदमी खा लेता है। हाँ हाँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने ले, और वो आगे फिर मन अभिमान, और अभिमान होना चाहिए। तो दो बातें हैं, एक तो मानसिक जाप होना चाहिए, मन से जाप करे, इष्ट को मन में बसावे तब जाप करे, और दूसरे गुप्त रूप से जाप करे, और तीसरे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अगर आप साधना करते हैं इष्ट की, अपने इष्ट में मिलना चाहते हैं, इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं, इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इष्ट में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रह करके उसका नाम का उच्चारण करना चाहिए, उसके नाम का जाप करना चाहिए। क्योंकि अगर श्रद्धा न हुई तो फिर आलस लगता है, आलस लगता है। आप जाप करने बैठो, ठीक है ना, तो अगर हृदय में श्रद्धा नहीं होती ना किसी के पर, चाहे जो इष्ट हो, तो फिर उसमें आलस लगता है, दिल अलग, मन अलग कहीं घूमा करता है, मन हाथ में फिरा करता है। और ये उसका भी इसलिए क्योंकि हम में पूरी तौर से न श्रद्धा है न विश्वास। लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो फिर आलस नहीं लगता, न इधर उधर मन जाता है, मन चैतन्य होकर के उसी में लग जाता है। आप करके देखें। और श्रद्धा कहते किसे हैं? श्रद्धा माने क्या होते हैं? दो बातें बता के छुट्टी करते हैं, आगे बात पे बताए। श्रद्धा किसे बोलते हैं, कहते किसे हैं? है? विश्वास अलग है, विश्वास पहले विश्वास पैदा होता है तब श्रद्धा होती। एक हम दृष्टांत देकर बात बताते हैं श्रद्धा किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ईश्वर में और संत महात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। क्यों भाई? गुरु गोविंद दो खड़े, बलिहारी बोला आपने जो गोविंद दियो बताया। संत महात्मा, संत महात्मा जिन्होंने, जिनका परमात्मा का अनुभव हो चुका, ठीक है ना, तो वो जो बात कहते हैं उसको मानना पड़ेगा। क्यों भाई? गुरु जो कहता है उसको मानना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे भगवान की बात है, सबसे पहले भगवान में विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान है। क्यों भाई? बहुत लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भाई, जो नास्तिक कहते हैं भगवान नहीं है, आस्तिक कहते हैं भगवान है। तो अगर आस्तिक है तो भगवान में पहले विश्वास करना पड़ेगा भगवान है, ठीक है ना। ये पहले हृदय में धारण के भगवान है। अगर भगवान है तो फिर भगवान में श्रद्धा पैदा हो। और कैसे श्रद्धा पैदा होगी उसको उदाहरण में आपको बता देते हैं। भाई संत महात्मा, अगर संत है तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर संत है झूठ नहीं बोलेगा, अगर झूठ बोलेगा तो संत नहीं, ठीक। अगर संत कहता है भगवान है तो भगवान है, गुरु कहता है भगवान है तो भगवान है। गुरु क्यों झूठ बोलेगा? अगर गुरु झूठ बोलता है शिष्य से तो गुरु नहीं, फिर गुरु नहीं, फिर वो कुछ और है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर श्रद्धा, पहले विश्वास पैदा करो भगवान में। और अगर आपने अपने अंदर शक्ति नहीं विश्वास करने की है तो जो संत महात्मा कहता है, गुरु कहता है, उस पर तो विश्वास करो कि यहां भगवान है। अब श्रद्धा की बात क्या है, एक उदाहरण देके समझाते हैं श्रद्धा कैसे करनी चाहिए और कैसे श्रद्धा होती है और क्या श्रद्धा है।
उदाहरण देते हैं जरा सा। हम इतने लोग यहां बैठे हैं, कोई संत या गुरु, हम अपनी बात नहीं कि दूसरे की बात कर रहे हैं, कोई संत या गुरु अगर किसी से कह देता है कि भाई देखो 2 बोरी सीमेंट लेकर के फलाने मंदिर में डाल देना जा करके, उदाहरण देते हैं, 2 बोरी सीमेंट लेकर के फलाने मंदिर में डाल देना, किसी शिष्य से कहा गुरु ने, या संत ने किसी आदमी से कहा, तो अब जो है शिष्य या आदमी जिससे कहा, वो कहे गुरु जी ऐसा है कि सीमेंट क्या आज ही डाल दें, या ऐसा गुरु जी कर देते हैं कि यहाँ सीमेंट का भाव जरा कुछ गड़बड़ है, परसों डाल देंगे, या उस मंदिर में सीमेंट क्या आवश्यकता है, जहां आपने कहा वहां सीमेंट क्या आवश्यकता है, क्यों भाई, ये क्या हुआ, क्या श्रद्धा हुई? अर्थात जो कुछ आदेश हुआ गुरु का या संत महात्मा का, उसमें हमने विश्वास है नहीं। आपने एक और दूसरा एग्जाम्पल बताया था, बहुत सुंदर विश्वास का। ऐसा था कि एक शिष्य था, वो कबीर दास जी, वो उसके मन में था कि हम संन्यास जाओ, दीपक जला लो, तो दिन का टाइम था, मगर वो गए और जलाए। आगे कथा बहुत लंबी है, मगर ये कहने का मतलब है, अब हमने वही हम अभी कहने जा रहे थे अभी। हाँ खैर, हाँ पत्नी जानती थी कि मतलब ये है कि रात दिन में दीपक क्या जरूरत है, पर फिर भी नहीं, पति ने कहा है इसलिए उसको विश्वास पति के ऊपर है, उसे तत्काल जलाए, तत्काल ले, आवश्यकता निश्चित होगी। पति ने कहा, पति में यही विश्वास, ठीक है ना। मन के विपरीत यदि कहीं आज्ञा है, मन के अपने मन के विपरीत यदि कहीं आज्ञा है, ठीक, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना श्रद्धा है। इसलिए पहले विश्वास, ठीक है ना। मन के विपरीत भी अगर कहीं कुछ है, आज्ञा है किसी की, और उसका जो नो नुकर करना, अगर सीमेंट डालना है तो डालना है, क्यों डालना है, क्यों नहीं डालना है, कब डालना है, इससे कोई मतलब नहीं। गुरु ने कहा, संत ने कहा, उसको करना है, ये श्रद्धा। और अगर उसमें नू नुकुर निकला, जैसा हमने भी कहा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अगर मगर किया तो वो श्रद्धा नहीं हुई, वो श्रद्धा कहां हुई। अब यो संत या गुरु क्या चाहता है, कहां देख रहा है, क्या देख रहा है, शिष्य क्या काम लेना चाहता है, उसमें शिष्य का ही कल्याण दिखाई दे रहा है भाई। गुरु या संत हमेशा कल्याण की कामना करता है, शिष्य की या किसी की भी, जिससे भी कहता है वो उसके कल्याण के लिए ही कहता है। उसमें अंधश्रद्धा होने, अंधविश्वास होना चाहिए, अंधविश्वासी श्रद्धा। पुराण में कथा आती है, एक धौम्य ऋषि थे, अरुण नाम का एक शिष्य उनके पास पहुंचा और कहा कि हमको बना लिया शिष्य। ठीक, एक दिन गुरु ने कहा कि खेत में चले जाओ, वहां पानी निकल रहा है, उसको बांध दो जिसमें खेत में पानी आवे, खेत बहा जा रहा है पानी। अरुण गया वहां पर और देखा कि पानी बह रहा है। उसने प्रयास किया, तमाम प्रयास किए मेड़ बांधने के लिए, मिट्टी बह जाए, जहां प्रयास करे मिट्टी बह जाए, अनेक प्रयास के, नहीं हुआ। क्या किया, वो खुद लेट गया, बजाय मेड़ के बांधने के वो खुद वहां पर लेट गया और लेटा रहा। बहुत समय हो गया, तब धौम्य ऋषि ने पूछा, भाई वो हमारा दूसरा अरुण कहां गया। तो लोगों ने कहा, दूसरे शिष्यों ने, कि आपने उसको मेड़ बांधने के लिए भेजा, वहां गया होगा, कल अभी तक लौटा क्यों नहीं, घंटे 2-4 घंटे निकल गए।
चलो देखा जाए कहां गया भाई। गुरु और पिता दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। गुरु भाई गए वो देखने, पुकारा कि अरुण तुम कहां हो। तो उन्होंने कहा गुरु जी मैं यहां लेटा हुआ हूं। तुम कहां लेटा, तुम उठ के आओ इधर। तो उठ के आया, कहा भाई तुम कहां गए। कहने गुरु जी हमने ये कहा, आपने कहा था मेड़ बांधने के लिए, मेड़ बंध नहीं रही थी, वहां बराबर पानी बह रहा था, तो मैं खुद लेट गया जाके वहां। और जब तक लेटा रहा, जब तक गुरु ने उसको उठने नहीं कहा। इसे कहते हैं सिद्धा। उसमें नून नुकुर कुछ नहीं। गुरु ने कहा ठीक, तुमने पानी का उद्दोलन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से उद्दालक पड़ गया, उद्दालक। और तुरंत वरदान दिया कि तुम्हें बिना पढ़े ही सारा ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अब आगे की तो बहुत बड़ी बात है, क्या कैसे हुआ, मतलब ये श्रद्धा की बात बताते हैं। ऐसे एक और उदाहरण है, गौतम ऋषि थे, जाबाल नाम का एक शिष्य पहुंचा, प्रणाम कहा कि आपके हम शिष्य होते चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा गोत्र क्या है। उन्होंने कहा गोत्र गुरु जी हमको नहीं मालूम, हमारी माता ने कहा कि हम तुम्हारे पिताजी की सेवा करते थे, तुम्हारा नाम जाबाल और मेरा नाम जाबाला है, इतना मैं मालूम, दूसरा कुछ नहीं मालूम। गुरु ने समझा, कहा कि तुम सत्य बोलते हो इसलिए तुम निश्चित रूप से ब्राह्मण हो। तुमने ज्यों कहते हो सत्य बोल दिया, इसके हमारे निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें हम शिष्य बना लिया। तुमने शिष्य बना लिया। और किया क्या, 400 गायें दे दी, कहा इनको चरा लाओ, जब 1000 हो जाए तो लौट आना। कुछ नहीं, चले, पौराणिक कथा है। जब वहां से लौटे, 1000 गायें जब हो गई, 400 गायों की 1000 गायें जब हो गई, तब वहां लौटे, और लौटते ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो लिखा है शास्त्र में, साण द्वारा और हंस द्वारा और अग्नि के द्वारा और मुद के द्वारा। लौटते वक्त जब 1000 गायें हो गई, तो आप ही आप गौओं की सेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान हो, गौओं की सेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया। जब लौटा, तब गुरु ने देखा कि वो दमदमाता चेहरा। भाई देखो ना कि कुछ तेज होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुछ न कुछ तेज होता है, हमारे जैसे मुरझाए थोड़े होते हैं, कुछ न कुछ तेज होता है। तो तेज देख करके ही गुरु ने भाप लिया कि इनको पूरा पूरा ज्ञान हो गया है, वरदान दिया उनको भी, जाओ ब्रह्म ज्ञान को फैलाओ। तो इसे कहते हैं श्रद्धा, ठीक है ना भैया। श्रद्धा भगवान में भी इसी प्रकार से अंधश्रद्धा होनी चाहिए। जो आप इष्ट मानते हो, जो भी इष्ट है, उसमें नो नुकुर नहीं, अंधविश्वास ही श्रद्धा है। अपने मन के प्रति भी अगर कहीं कुछ होता है जो हमारा मन नहीं चाहता, और ये चाहता है आज नहीं इच्छा करता और कल करेंगे या नहीं परसों या ये कुछ नहीं। श्रद्धा का मानदंड वही होता है कि जो कुछ अगर मन के विपरीत भी है, उसको ज्यों कहते हैं स्वीकार कर लेना। ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास परमात्मा में होना चाहिए। जब तक ऐसी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक ये साधन, जो साधन आप करते हो ना, ये अर्ध मतलब वो पूरी नहीं होगी। तो श्रद्धा और विश्वास, पहली बात जप में क्या है, पहली बात जप में मन में धारण कर लेना, सबसे पहली बात।
जो भी इष्ट है आपका उसको पहले मन में धारण कर लीजिए, संसार को बाहर करिए, मन में इष्ट को बसा लीजिए। दूसरी बात, उसमें श्रद्धा और विश्वास पैदा कर लीजिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तीसरी बात, तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, साधना में तीव्रता होनी चाहिए, उग्रता होनी चाहिए, साधना में उग्रता तीव्रता होनी चाहिए, साधना में तीव्रता होनी चाहिए, उग्रता होनी चाहिए, साधना में उग्रता तीव्रता होनी चाहिए। चौथी बात, अब आगे डिटेल में पिछली फिर बताएंगे। हाँ, फिर प्रेम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जप में उत्साह होना चाहिए, जप में प्रेम होना चाहिए, जप में तीव्रता होनी चाहिए, और आखिरी बात, जप निष्काम होना चाहिए। जप निष्काम होना चाहिए। ये अगली बार हम फिर आपसे चर्चा करेंगे कि ये प्रेम क्या तत्व है। आज से शुरू करेंगे, आज से ही शुरू करूंगा, आरंभ करूंगा। हाँ, है क्या, इसकी बड़ी व्याख्या है, इसका बड़ा महात्म्य है। आ ई हम पढ़ाएंगे नहीं, मतलब आज की व्याख्या में आ ई पढ़ाना नहीं, हमें पढ़ना है। अभी तक हम आ ही नहीं पढ़ पाए, तो आगे हम बड़ा क्या बताएं। हम स्वयं आ नहीं पढ़ पाए अभी तक, तो हम क्या करें। अब जितना मालूम है, जितना आ पढ़ा है, उतने ही आ कह सकते हैं आपसे। अब आगे हम जानते नहीं। फिर आ के बाद फिर बड़ा आ, फिर ई, एक जन्म तो निकल गया आ को समझने में। पिछले जन्म ने हमें बताया आपको, हमारे अब आगे नहीं जाएंगे, बढ़ जाएगा, ज्यादा निकल जाए। बातें अगर कोई बात आती है तो हर बात उसकी बता देते हैं, जिसके अगर ये है तो उसका ये है, अगर ऐसा कहें तो ऐसा कह दो कि हम। और धर्म का हमारे कोई भी अंग, हमारी और हमारी संस्कृति हर संस्कृति से कहीं आगे है। तो जितनी संस्कृतियां हैं, मैं तो सिद्ध कर सकता हूं कि जितनी संस्कृतियां विश्व में हैं, सब हमारी नकल है। जितने धर्म हैं, सब यहीं से गए हैं। जितने धर्म हैं, सब यहीं से गए हैं। आवाज हम उनसे ले रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। हमारे घर पर चल रही थी कि मोहम्मद साहब न ठीक, एक साथ रहो, एक साथ बैठो, एक साथ उठो, एक साथ चलो। हम भूल गए, दूसरा मान रहा, वहीं सीख गया। हम भूल गए और दूसरा मान रहा है, वो फायदा उठा रहा है। गीता में स्पष्ट लिखा है, तीसरे अध्याय के 35वां श्लोक, तीसरा अध्याय का 35वां श्लोक देखिए, साफ लिखा है कि चाहे धर्म अपना छोटा ही क्यों न हो, उसके मानने वाले छोटे ही क्यों न हो, कम ही क्यों न हो, लेकिन जो धर्म अपने दृढ़ता से मानते हैं, दूसरे धर्म वाले उनसे भय खाते। ये हमारे यहां लिखा है, ठीक है ना, मानते कोई दूसरा। अभी काम हुआ था ना, 2-3 आदमियों ने अपने जला लिया, अभी पिछले साल, वही अलम अलम जो उठने वाला था, यही हम